सोचिए, एक ऐसा असुर जो किसी को भी छूते ही राख कर सकता था, लेकिन खुद को नहीं बचा सका। एक समय की बात है, एक असुर था जिसका नाम भस्मासुर था। वह बहुत महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसे लगता था कि वो बहुत कमजोर है। वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनना चाहता था। उसने सोचा, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जो किसी के पास न हो। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भस्मासुर ने एक घोर तपस्या करने का फैसला किया। उसने एक ऊंचे पर्वत पर जाकर अपनी आंखें बंद कर लीं और कई वर्षों तक ध्यान में लीन रहा। न उसने कुछ खाया न पिया। भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नीलकंठ उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने भस्मासुर से पूछा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम क्या वरदान चाहते हो? भस्मासुर ने आंखें खोली और भगवान नीलकंठ को देखा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस भी प्राणी के सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भगवान नीलकंठ ने तथास्तु कहा और वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही भस्मासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने एक सूखे पत्ते को छुआ और वह राख हो गया। उसने एक छोटे से पत्थर को छुआ और वह धूल बन गया। अहंकार में चूर होकर भस्मासुर ने एक भयानक विचार किया। उसने सोचा, अगर मैं भगवान नीलकंठ को ही भस्म कर दूं तो मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन जाऊंगा। वह भगवान नीलकंठ की ओर दौड़ा। भगवान नीलकंठ ने भस्मासुर के इरादे को समझ लिया। वह बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। भस्मासुर उनके पीछे पीछे भागा। ठहरो प्रभु, मैं अपनी शक्ति का प्रयोग आप पर करना चाहता हूं। जब भस्मासुर लगभग उन्हें पकड़ने ही वाला था, तभी विष्णु भगवान ने सुंदर मोहिनी रूप धारण किया। वहां एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक देवी प्रकट हुई, देवी मोहिनी। मोहिनी ने मुस्कुराकर नृत्य करना शुरू किया। उनका नृत्य इतना मनमोहक था कि भस्मासुर अपनी नजरें हटा ही न पाया। मोहिनी की सुंदरता देखकर भस्मासुर मंत्रमुग्ध हो गया। वह शिवजी को भूलकर मोहिनी के पास चला गया। नृत्य करते करते मोहिनी ने कहा, तुम बहुत शक्तिशाली हो, क्या तुम मेरे साथ नृत्य कर सकते हो? लेकिन याद रखना, तुम्हें मेरे हर कदम को हूबहू दोहराना होगा। भस्मासुर ने चुनौती स्वीकार की और उनके हर कदम की नकल करने लगा। धीरे धीरे नृत्य कठिन होता गया और भस्मासुर भी वही करता रहा। आखिर में मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। भस्मासुर ने भी बिना सोचे समझे वही किया और उसी पल वह अपने ही वरदान से भस्म होकर धूल में मिल गया।